हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। मैं वापस आ चुकी हूँ एक बहुत ही पावर पैक वीडियो के साथ। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो का सफर अच्छा लगता है तो कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इन केस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो मैं अभी आपको रिवील कर देती हूँ। सेक्शन 194 क्यू की एंट्री हम कैसे करने वाले हैं टैली प्राइम। सबसे पहले हमको ये समझना है आखिर ये सेक्शन 194 क्यू है क्या। ये टीडीएस का सेक्शन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बताता है अगर आपका पिछले साल प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है। हो सकता है इसका मतलब कि करंट ईयर में आपका जो परचेजेस है किसी भी पार्टी से, पर्टिकुलर पार्टी से 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है तो आपको उस पर्टिकुलर पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना है, जितना भी एक्सीडिंग अमाउंट है उसके ऊपर। जैसे सपोज कीजिए अगर आपका परचेजेस 60 लाख है किसी पार्टी से, ठीक है, पार्टी ए, तो उस केस में आप उसका टीडीएस काटोगे, लेकिन किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करोगे? 10 लाख पे आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। कितना? 10 लाख पे। पूछ रहे होगे मैम कितना परसेंट टीडीएस? तो ये जो है परचेज करने पे टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन कितना? 0.1%। तो 0.1% आपको टीडीएस उसका डिडक्ट करना है। अब टैली प्राइम में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है एंट्री में, कि कैसे हम एंट्री करेंगे, कैसे उसका डिस्क्लोजर होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमको मोटा मोटी समझ में आ गया कि पिछले साल जो है मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था, तो इस साल अगर मैं 50 लाख से अबव किसी पर्टिकुलर पार्टी से कर रही हूँ तो उसका मुझे टीडीएस काटना है एक्सीडिंग अमाउंट पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले फटाफट हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। लिख लेते हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू। वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है और बाकी चीजें जो है फाइनेंशियली और बिगनिंग बुक बिगनिंग सेम रहेगी, ठीक है। तो हम कंट्रोल ए कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बिल बाय बिल मेंटेन करना है। इन्वेंट्री यस कर दिया है मैंने, इंटीग्रेट कर दिया अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को। जीएसटी अनेबल कर दिया है। सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट डिटेल्स यस कर देते हैं। इसमें आप जीएसटीएन नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, अच्छा रहता है जीएसटीएन नंबर प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हम जाते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं जीएसटीएन नंबर और इसको प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ई वे बिल एप्लीकेबल कर दिया। अभी मैं जीएसटी पार्ट पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो कंपनी डिटेल्स दे सकते हैं। ई वे बिल इंट्रा स्टेट हमारे वेस्ट बंगाल के केस में 1 लाख रुपया है, तो वो हम कर देते हैं, कंट्रोल ए कर देंगे। अब अनेबल टीडीएस, ऑब्वियसली टीडीएस हमें अनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पैन रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो वो आप कर दीजिएगा। कंट्रोल ए करते हैं, वापस कंट्रोल ए करते हैं। अब चलिए हम लोग ग्रुप करते हैं वाउचर की तरफ, जहां पर हम परचेज करेंगे। तो परचेज सपोज हम स्टार्टिंग में करते हैं, वाउचर में जाते हैं, सिंपली हम जाएंगे परचेजेस में। परचेजेस में जाने के बाद आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना है, SS01 22 23 24 में देती हूँ। अब यहाँ पर जो है डेट हमारा 1 अप्रैल 23 आ रहा है। पार्टी अकाउंट नेम जो है वो हमको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर एक चीज देखना है कि आपको F12 करके सबसे पहले ये जो कॉमन लेजर है आप यहाँ पर देख रहे हो उसको ऑफ करना है, कॉमन लेजर को ऑन नहीं रखना है। आई थिंक आपको पता होगा कॉमन लेजर क्या होता है। जितना भी स्टॉक आइटम है, अगर आप चाहते हो कि एक ही लेजर में इफेक्ट हो तो कॉमन लेजर ऑन होता है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मैं कॉमन लेजर जो है ऑफ करूँ, ठीक है, क्योंकि हमको अभी टीडीएस का कंप्यूटेशन सीखना है, राइट। तो कंट्रोल ए कर देते हैं। इसमें हम पार्टी जो है बना लेते हैं ऑल्ट सी करके, सपोज रमेश, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। बिल बाय बिल मेंटेन कर रहे हैं, टीडीएस हम डिडक्ट कर रहे हैं, यस। डिडक्टेड टाइप हम मान रहे हैं इसको इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट।
सेम वाउचर पे हम डिडक्ट नहीं करेंगे तो नो कर देते हैं। मैंने आपको प्रीवियस जो भी वीडियो है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें बताया था कि क्यों हम टीडीएस सेम वाउचर में डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रमेश हो गया। इसके बाद इसका पैन नंबर देना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे मैम क्यों क्यों जरूरी है? अगर पैन नंबर नहीं देते तो 20% लग जाता है टीडीएस का रेट। तो यहाँ पर एक बार मैंने जो जीएसटी नंबर लिया है उसी से पैन नंबर निकाल लेते हैं, पैन नंबर दे देते हैं और यहाँ पर जीएसटी नंबर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एक आइटम बना लेते हैं, जैसे मैं आइसक्रीम बना लेती हूँ, आज आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है तो आइसक्रीम बना लेते हैं। उसके बाद पीसेस जो है, यूनिट्स ऑब्वियसली पीसेस रहेगा, केजी में नहीं खा रहे आइसक्रीम। ओके, यूक्यूसी जो है पीसेस में रहेगा, डेसिमल देने की जरूरत है नहीं इस केस में। ऑल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल। एक बार जीएसटी स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफाई डिटेल्स कर देते हैं, एसएससी एचएसएन एक बार ऐसे ही दे देते हैं कुछ भी। ठीक है, ये हमारा गुड्स है और यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं डिटेल्स, सिबल कर देते हैं 18% जीएसटी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने सारा डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दिया है, एंटर कर लेते हैं। क्वांटिटी में हम सपोज कीजिए अभी 30 लाख रुपए का आइसक्रीम जो है खरीद रहे हैं। एक बार हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 3000 क्वांटिटी, 1000 के हिसाब से आइसक्रीम 30 लाख का हम खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पिछले साल मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, करंट ईयर में अभी तक मैंने 30 लाख का ही इससे परचेज करा है, तो इस केस में क्या टीडीएस कटेगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, एंटर कर लेते हैं। तो ये परचेज में हमको डालना है, ऑल्ट सी करके हम परचेज बना देते हैं। परचेज किसके अंदर आता है? परचेजेस के अंदर आएगा ये। ओके, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। हम ऑलरेडी स्टॉक आइटम पे जीएसटी डाल चुके हैं तो यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। ये गुड्स रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको हम यस कर लेते हैं। इसके बाद स्पेस मारते हैं और इसको एप्लीकेबल कर देते हैं और ऑल्ट सी करके टीडीएस जो है वो बनाते हैं। तो हेल्पर की मदद आपको तभी मिलेगी जब आपके पास लाइसेंस वर्जन है। इनकेस आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो प्लीज भैया हेल्पर की मदद तो भूल जाओ। तो हेल्पर में जाते हैं, 194 क्यू ये ले लेते हैं। इसमें आपका सिंगल पिल का तो कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर 0.1% ले लेते हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख, है ना? 50 लाख हमने ले लिया है, आई थिंक लिया है 50, 20, 1, 2, 3। ठीक है, तो 50 लाख हमने ले लिया, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है आपका टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स, ये खुलना चाहिए। ये कैसे खुल रहा है? तो सबसे पहले अगर आप F12 में जाओ, यहाँ पर आपको अलाउ मॉडिफाइबल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ असेसेबल अमाउंट को यस करना पड़ेगा, तब आपका ये असेसेबल अमाउंट वाला जो पार्ट है वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये 30 लाख हो चुका है, कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है? ऑब्वियसली जीएसटी, तो जीएसटी ऑल्ट सी करके बना लो, इनपुट सी जीएसटी, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा? जीएसटी के अंतर्गत आएगा, सीजीएसटी रहेगा। और इस टीडीएस एप्लीकेबल? ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए कर लेते हैं, ऑल्ट सी कर लेते हैं, इनपुट एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, एस जीएसटी, इस टीडीएस एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोगों ने इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी कर लिया। तो ई वे बिल का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अब न्यू रेफरेंस करना है ऑब्वियसली, क्योंकि नया बिल बन रहा है, तो न्यू रेफरेंस हमने कर दिया है। अब सिंपली इसको हमको क्या करना है? एक्सेप्ट कर, तो एक्सेप्ट हमने कर लिया। अब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? सबसे पहले हमारे दिमाग में ये है कि मैम इसमें तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50 लाख से ऊपर हो रहा नहीं। तो डीओटी में हम जाएंगे, 26Q कहाँ गए हम? डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में गए और टीडीएस रिपोर्ट में गए। यहाँ 26Q में देखिए अंडर एग्जेम्पशन लिमिट हमारा ये दिखा रहा है, क्योंकि इसमें तो हमारा टीडीएस कटा ही नहीं है, इस कारण यहाँ पर अंडर एग्जेम्पशन लिमिट में ये आ जाए। ठीक है, टीडीएस क्यों नहीं कटेगा? ऑब्वियसली बिकॉज 50 लाख से नीचे है, इसलिए टीडीएस कट रहा नहीं है।
अब हम लोगों को क्या करना है, सपोज दूसरा बिल हम बनाते हैं जिसमें हमारा 30 लाख से ऊपर हो रहा है, मतलब 50 लाख से ऊपर हो रहा है, तो हम एक बार दूसरा बिल बनाते हैं। SS02 2324 करते हैं। यहाँ पर पार्टी तो रमेश ही होगा। यहाँ पर आइसक्रीम ले लेते हैं हम 1000 रुपए करके, 23 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परचेजेस तो हमने लिया है। ठीक है, अब एंटर कर देते हैं। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको दिखा रही हूँ क्या होने वाला है। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस एंटर एंटर करके मैं आगे चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इनपुट CGST जो है वो करेंगे और इनपुट SGST हम करेंगे। तो यहाँ न्यू रेफरेंस हमने ले लिया, कुछ भी मैंने नहीं किया, एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो एक पॉपअप हो रहा है, क्या पॉपअप हो रहा है कि TDS इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल फॉर रमेश, डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ, बिकॉज क्योंकि ये एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है, क्या आप डिडक्ट करना चाहते हो। अब हम अगर यस करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि TDS किस पे काटेगा। अगर हम यस भी करते हैं कि हम डिडक्ट करना चाहते हैं, पार्टी का नाम मैंने रमेश, नेचर ऑफ पेमेंट पेमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स, लेजर हम TDS का अगर बनाते हैं ऑल्ट सी करके TDS ऑन परचेज, ये अगर हम बना भी देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस TDS, ठीक है, पेमेंट ऑफ सर्टेन TDS ऑन परचेज, तो ये TDS काट लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये जो है, ये इस बिल पे भी काट लिया और इस बिल पे भी काट लिया, पूरे अमाउंट पे काट लिया, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख पे TDS काटना था। ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे, एक और बार हम करते हैं एंट्री, एक और बार मारते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं कि इसको कैसे हम रिजोल्व करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये DOT में अगर आप देखोगे 26Q में, तो ये पूरा ही ले रहा है। पूरा तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि पूरे पे तो TDS कटेगा ही नहीं। तो क्या करे, ये पूरे पे DOT में तो पूरे पे ही ले रहा है, पूरे पे तो होगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, कैसे करेंगे, ये हमको सोचना है। तो हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमको पता चल गया ये पूरे पे काट रहा है, तो वापस से हम जाते हैं वो वाले एंट्री पे। ये जो हमारा 23 लाख का एंट्री था जिसमें 3 लाख पे ही कटना चाहिए, इसको आगे आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसमें एक हमको क्रिएट करना होगा एक और TDS अंडर सेक्शन 194Q एक्सीडिंग 50 lakhs। 194Q का ही सेक्शन है, ये एक्सीड कर रहा है 50 लाख। तो यहाँ पर हम जो है 94Q दे दिया हमने, यहाँ पर 0.1% आप वापस दीजिए, और ये थ्रेशोल्ड लिमिट में कुछ देने की जरूरत नहीं है। और आपको ये सिलेक्ट करना है, और असेसेबल वैल्यू में आपको 300123 सिलेक्ट करना, 3 लाख सिलेक्ट करना है। जो आपका जब आपका एक्सीड हो रहा है उस पर आपको 3 लाख सिलेक्ट करना है। क्यों 3 लाख सिलेक्ट कर रहे हैं, रीजन ये है 3 लाख हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 लाख पे TDS जो है वो डिडक्ट होगा। ठीक है, असेसेबल वैल्यू हमारा इतना रहेगा। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, न्यू रेफरेंस डाल के ओवरराइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम DOT में जाएंगे 26Q में, तो अब देखिए 3 लाख पे TDS जो है ये डिडक्ट करेगा। ठीक है, 3 लाख पे TDS डिडक्ट हो रहा है। तो अब इस केस में हमको एंट्री कैसे करना है, तो हम अलग से TDS का एंट्री करेंगे, वाउचर में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे, रेफरेंस नंबर आप दे सकते हैं, रमेश को डेबिट करेंगे, सपोज मैं 1 रुपए से कर रही हूँ, अगेंस्ट कौन सा बिल, ये वाले बिल के अगेंस्ट में। ठीक है, क्रेडिट क्या करूंगी, TDS ऑन परचेज को मैं क्रेडिट करूंगी। एक और मैं बना लेती हूँ TDS ऑन परचेज एक्सीडिंग 50 lakhs ले लेते हैं इसमें, एक्सीडिंग 50 lakhs। ठीक है, अगेंस्ट ये वाला बिल, ये अपने आप शो कर रहा है इसने कितना TDS काटा है, 0.1% किस पे काटा, 3 लाख पे TDS कटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने 300 रुपए जो है TDS काट लिया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को वो भी बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जो हम यूज कर रहे हैं तो 194Q जो हम बना रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं,
हम एक्सीडिंग 50 लाख वाला नहीं बना रहे हैं, हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट डाल रहे हैं 50 लाख, लेकिन जब एक्सीड कर रहा है 50 लाख तो हम कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं डाल रहे हैं, राइट। तो इस केस में हमारा 300 रुपये टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो गया है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप डीओटी में जाते हैं 26Q में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाख पे टीडीएस कट रहा है। प्लस आप ये भी देख सकते हैं डीएएल में जाके रमेश का टीडीएस ऑन परचेज डेबिट भी हुआ है, जो मैंने किया था 300 रुपया से, तो वो भी आपका रमेश का लेजर जो है 300 रुपया माइनस करके दिखा रहा है। अल्टीमेटली रमेश को हमें इतना पे करना है। तो ऐसे हमने टीडीएस डिडक्ट करना सीखा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा लूपहोल भी है इस प्रोसेस में, अगर मैं सच बताऊं तो, क्योंकि आपको खुद से दिमाग थोड़ा लगाना पड़ रहा है। लेकिन टैली पॉपअप करके दे रहा है कि आपका टीडीएस का अमाउंट जो है वो एक्सीड हो रहा है। अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन टैली में एक दिक्कत ये है कि वो टोटल अमाउंट पे टीडीएस काट रहा है। तो उस केस में हम क्या जुगाड़ लगाएं? तो ये एक जुगाड़ है कि आप 194Q एक और बना लो, जो नॉट एक्सीडिंग क्या है, जिसमें आप थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो नहीं कर रहे हो, आपका एक्सीडिंग 50 लाख है और थ्रेशोल्ड लिमिट आप कुछ नहीं दे रहे हो, राइट। तो ये एक जुगाड़ है आपके लिए, तो ये आप कर सकते हो। तो ये अल्टीमेटली मैं ये नहीं बोलूंगी ये बेस्ट उपाय है, क्योंकि टीडीएल जो है आपको टैली का परचेज करना पड़ेगा इसके लिए, या आपको कुछ कस्टमाइज कराना पड़ेगा। टैली ने ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं दिया है अभी तक। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा है। हाँ, कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताओ, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच।